नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साहू पीएससी एकेडमी से। आज हम छत्तीसगढ़ के भूगोल के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के चट्टान या शैल समूह या छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना को मेंस के आधार पर लिखने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सीजीपीएससी मेंस पेपर नंबर 5 भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 3 में है। पेपर 5 के भाग 3 में है छत्तीसगढ़ का भूगोल। छत्तीसगढ़ का भूगोल जिसमें डिस्कस करने हम जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना। छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना या हम कह सकते हैं छत्तीसगढ़ के शैल समूह या चट्टान। चूंकि ये भाग 3 है अर्थात यहां से आ सकता है 2 नंबर का प्रश्न या 4 नंबर का प्रश्न या 8 नंबर का प्रश्न या सीधे 15 नंबर का प्रश्न। 2 नंबर या 4 नंबर में फैक्ट ओरिएंटेड आंसर लिखना है, 2 नंबर में कम से कम 2 फैक्ट, 4 नंबर में कम से कम 4 फैक्ट। 8 और 15 नंबर को डिजाइनिंग करते समय हमें ध्यान देना है, सबसे पहले लिखना है भूमिका, जिस बात का हमें वर्णन करना है, और लास्ट में 1 या 2 लाइन आप मूल्यांकन को दिखा सकते हैं। जब भी आप भूमिका लिखते हैं, मान लीजिए हमें प्रश्न पूछा है चट्टान छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना के बारे में, तो जैसा कि हम जानते हैं छत्तीसगढ़ में कुल 5 प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं। तो यहां पर भूमिका में आप लिख सकते हैं चट्टान का, हम लिख सकते हैं चट्टान का विस्तार, चट्टान का विस्तार, चट्टान का प्रकार, चट्टान का प्रकार। मान लीजिए किसी चट्टान के बारे में प्रश्न आया है तो चट्टान का प्रकार हम समझा सकते हैं। चट्टान के निर्माण के बारे में हम बता सकते हैं। चट्टान का छत्तीसगढ़ में विस्तार प्रतिशत बता सकते हैं। चट्टान का विस्तार क्षेत्र बता सकते हैं और चट्टान से पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों के नाम बता सकते हैं। चट्टानों से बनने वाली मिट्टी के बारे में बता सकते हैं। तो इस प्रकार से मोटा मोटी हम एक डिजाइनिंग कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए सीधा एक प्रश्न पूछता है, मान लीजिए सीधा प्रश्न पूछा है छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना का वर्णन कीजिए। प्रश्न है 15 नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय, छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना, छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना पर प्रकाश डालिए। छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना पर प्रकाश डालिए। यह प्रश्न आया है अंक 15 के लिए, अर्थात शब्द सीमा है 175 शब्द, अर्थात हमें कुल लिखना है 18 लाइन। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमें कुल 18 लाइन की राइटिंग करनी है इस प्रकार से। ये हो गया 10 लाइन, इधर लिखेंगे हम 8 लाइन, तो ये हो जाएगा कुल 18 लाइन। हमें कुल 18 लाइन की राइटिंग करनी है।
ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना पर प्रकाश डालिए। जैसा कि हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में भूगर्भीय संरचना, छत्तीसगढ़ में कुल 5 प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में कुल 5 प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं। पहला है आर्कियन चट्टान, दूसरा है धारवाड़ चट्टान, आर्कियन चट्टान, धारवाड़ चट्टान, कडप्पा चट्टान, गोंडवाना चट्टान, और एक है दक्कन ट्रैप या लमेटा चट्टान। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कुल 5 प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं। यदि हमें यहां पर 15 अंक अर्थात 175 शब्द 18 लाइन दिए गए हैं, अर्थात हम यहां पर हर एक में कम से कम 3-3 लाइन लिख सकते हैं और 1 या 2 लाइन मूल्यांकन दिखा सकते हैं। तो लगभग यदि हम सब में 3-3 लाइन लिखेंगे, लगभग 3-3 लाइन हम लिखेंगे तो ये हो जाएंगे कुल 15 लाइन। 2 लाइन का आप मूल्यांकन दिखा सकते हैं और 1 लाइन इंट्रोडक्शन दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम 18 लाइन को डिजाइन करेंगे। यहां पर लास्ट में 2 लाइन आप मूल्यांकन दिखा दीजिए, 1 या 2 लाइन मूल्यांकन दिखा सकते हैं और 1 लाइन हम इंट्रोडक्शन दिखा सकते हैं। तो हम डिजाइनिंग अब करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना पर प्रकाश डालिए। जैसा कि हमें यदि आर्कियन चट्टान के बारे में लिखना है तो आर्कियन चट्टान के बारे में हम लिख सकते हैं सबसे पहले कि आर्कियन चट्टान एक आग्नेय चट्टान है, अर्थात सबसे पहले इस चट्टान का प्रकार बताइए। यह एक आग्नेय चट्टान है, आर्कियन चट्टान एक आग्नेय चट्टान है। इसके बाद आप बता सकते हैं कि इसका निर्माण ज्वालामुखी लावा के ठंडे होने के कारण हुआ है, आर्कियन चट्टान का। इसके बाद हम इसका छत्तीसगढ़ में विस्तार बता सकते हैं, विस्तार प्रतिशत। छत्तीसगढ़ में आर्कियन चट्टान का विस्तार प्रतिशत है 50% और इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में है। आर्कियन चट्टान से पाया जाता है बेसाल्ट, ग्रेनाइट, गार्नेट, अभ्रक या माइका तथा फ्लोराइड जैसे खनिज इससे प्राप्त होते हैं। आर्कियन चट्टान के क्षरण से बनता है लाल पीली मिट्टी अर्थात मटासी मिट्टी। ध्यान दीजिएगा, चट्टान से हमें पता चलता है कि यहां पर उस जगह पर किस प्रकार का खनिज या अयस्क की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ चट्टानों के क्षरण से मिट्टी का निर्माण होता है। जैसा कि आर्कियन चट्टान के क्षरण से लाल पीली मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा पाया जाता है, लाल पीली मिट्टी या मटासी मिट्टी का निर्माण होता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, दक्कन ट्रैप या लमेटा चट्टान के क्षरण से भाटा या मुरुमी मिट्टी या लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। धारवाड़ चट्टान से लाल बलुआ मिट्टी का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हम डिस्कस कर सकते हैं छत्तीसगढ़ के चट्टान को। ध्यान दीजिएगा, यहां पर कडप्पा चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना पर प्रकाश डालिए। ध्यान दीजिएगा, किसी क्षेत्र में, जैसा कि हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की हमें भूगर्भीय संरचना लिखना है तो सबसे पहले आप मैप बनाइए। मैप बनाने से आपके आंसर की ग्रेविटी बढ़ जाती है, आपको अच्छे अंक प्रदान किया जाता है। मैपिंग के बिना आपकी राइटिंग अधूरी है, अर्थात यहां पर चूंकि छत्तीसगढ़ का जियोग्राफी है तो आपको 100% मैप बनाकर दिखाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, हमें छत्तीसगढ़ में चट्टानों को बताना है तो यह मैंने बना दिया छत्तीसगढ़ का छोटा सा मैप। यह है छत्तीसगढ़ राज्य, यह है छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य में आपको जिला दिखाने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर मैंने लगभग ये बॉक्स में बता दिया कि यह है आपका दक्कन ट्रैप। इसके अतिरिक्त मैंने इस प्रकार से यहां पर घेर दिया, यह आपका है गोंडवाना चट्टान।
गोंडवाना चट्टान, ये आपका है गोंडवाना चट्टान, ये आपका है गोंडवाना चट्टान, ये आपका है गोंडवाना चट्टान दक्कन ट्रैप। यहां पर मैंने बता दिया इस पोर्शन में, ये पोर्शन है आपका कडप्पा, ये आपका है कडप्पा चट्टान, ये आपका है कडप्पा चट्टान। इसके अतिरिक्त मैंने बता दिया धारवाड़, ये मैं प्रदर्शित कर रहा हूं धारवाड़ चट्टान को, कुछ कुछ एरिया में ये आपका है धारवाड़ चट्टान। धारवाड़ चट्टान मुख्य रूप से बस्तर संभाग में विस्तृत है, ये आपका है धारवाड़ चट्टान। मैंने इस प्रकार से प्रदर्शित कर दिया धारवाड़ चट्टान। इसके अतिरिक्त पूरे छत्तीसगढ़ में है आर्कियन चट्टान, तो ये मैंने दिखा दिया आर्कियन चट्टान। यहां मैंने छोटी राइटिंग में बताया आर्कियन, ये मैंने बताया धारवाड़, ये मैं बता रहा हूं धारवाड़, धारवाड़ चट्टान, ये मैंने बताया कडप्पा चट्टान, ये आपका है कडप्पा चट्टान, ये आपका है गोंडवाना, गोंडवाना चट्टान, और ये मैंने बता दिया दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप। तो इस प्रकार से हमने एक छोटा सा मैपिंग प्रदर्शित कर दिया, छत्तीसगढ़ के मैप में चट्टानों का विस्तार हमने बता दिया। ध्यान दीजिएगा। तो अब हम लिखना प्रारंभ करते हैं। किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले चट्टानों के आधार पर खनिज संपदा व मिट्टी का निर्माण होता है, खनिज संपदा व मिट्टी का निर्माण होता है। किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले चट्टानों के आधार पर खनिज संपदा व मिट्टी का निर्माण होता है। छत्तीसगढ़ में 5 प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में 5 प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं। अब हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला है आपका आर्कियन चट्टान। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्कियन चट्टान। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्कियन चट्टान। पहला है आर्कियन चट्टान। आर्कियन चट्टान यह आग्नेय चट्टान है, यह आग्नेय चट्टान है। इसका निर्माण ज्वालामुखी लावा के ठंडा होने से हुआ है। इसका निर्माण ज्वालामुखी लावा के ठंडा होने से हुआ है। छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार 50% है। यह संपूर्ण छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। यह संपूर्ण छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। यह संपूर्ण छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। इससे बेसाल्ट, ग्रेनाइट, गार्नेट, अभ्रक व फ्लोराइट की प्राप्ति होती है। फ्लोराइट की प्राप्ति होती है।
इसके क्षरण से लाल पीली मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसके क्षरण से लाल पीली मिट्टी का निर्माण हुआ है। दूसरा हम डिस्कस करने जा रहे हैं धारवाड़ चट्टान। दूसरा है धारवाड़ चट्टान। अगला है धारवाड़ चट्टान। यह अवसादी चट्टान है। आर्कियन चट्टान के अपरदन से इसका निर्माण हुआ है। आर्कियन चट्टान के अपरदन से इसका निर्माण हुआ है। छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार 4 से 5% है। यह मैकल श्रेणी व बस्तर संभाग में विस्तृत है। यह मैकल श्रेणी व बस्तर संभाग में विस्तृत है। इससे लौह अयस्क व टीन खनिज की प्राप्ति होती है। इसके क्षरण से लाल बलुआ मिट्टी का निर्माण हुआ है। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तीसरा है कडप्पा चट्टान। अगला है कडप्पा चट्टान। ध्यान दीजिएगा, यह अवसादी चट्टान है। धारवाड़ चट्टान के अपरदन से इसका निर्माण हुआ है। धारवाड़ चट्टान के अपरदन से इसका निर्माण हुआ है। छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार 25 से 30% है। छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार 25 से 30% है। यह छत्तीसगढ़ के मैदान में विस्तृत है। इससे चूना पत्थर डोलोमाइट व बलुआ पत्थर की प्राप्ति होती है। आप थोड़ा सा जगह बचा है तो पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं, चौथा लिख सकते हैं आप। चौथा है गोंडवाना चट्टान। अगला है गोंडवाना चट्टान। यह
जीवाश्म युक्त, यह जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टान है, यह जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टान है, यह जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टान है। छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार, छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार 17% है। यह सरगुजा बेसिन व महानदी घाटी में विस्तृत है। महानदी घाटी से तात्पर्य हसदेव नदी घाटी तथा मांड नदी घाटी में विस्तृत है, जिसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया महानदी घाटी में विस्तृत है। इससे कोयला की प्राप्ति होती है, इससे कोयला की प्राप्ति होती है। अगला है दक्कन ट्रैप, पांचवा है दक्कन ट्रैप या लमेटा चट्टान। यह आग्नेय चट्टान है, इसका निर्माण ज्वालामुखी लावा के ठंडा होने से हुआ है। यह छत्तीसगढ़ में, इसका छत्तीसगढ़ में विस्तार, अगला हम लिख सकते हैं इसका छत्तीसगढ़ में विस्तार 3% है। यह जशपुर सामरी पाट प्रदेश में विस्तृत है। यह जशपुर सामरी पाट प्रदेश में विस्तृत है। यह जशपुर सामरी पाट प्रदेश में विस्तृत है। इससे बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। तो ये हमने डिस्कस किया छत्तीसगढ़ की भूगर्भित संरचना। यहां पर लास्ट टाइम में हम ये भी लिख सकते हैं कि दक्कन ट्रैप से ही लेटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है। इससे लेटेराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है। लेटराइट मिट्टी का मतलब होता है भाटा या मुरुमी मिट्टी। तो यह हमने डिस्कस किया है 15 नंबरों के लिए। छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना पर प्रकाश डालिए। किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले चट्टानों के आधार पर खनिज संपदा व मिट्टी का निर्माण होता है। छत्तीसगढ़ में 5 प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं। आर्कियन चट्टान, यह आग्नेय चट्टान है। इसका निर्माण ज्वालामुखी लावा के ठंडे होने से हुआ है। इस छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार 50% है। यह संपूर्ण छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। इससे बेसाल्ट, ग्रेनाइट, गार्नेट, अभ्रक व फ्लोराइड की प्राप्ति होती है। इसके क्षरण से लाल पीली मिट्टी का निर्माण हुआ है। धारवाड़ चट्टान, यह अवसादी चट्टान है। आर्कियन चट्टान के अपर्दन से इसका निर्माण हुआ है। छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार 4 से 5% है। यह मैकल श्रेणी व बस्तर संभाग में विस्तृत है। इससे लौह अयस्क व टीन खनिज की प्राप्ति होती है। इसके क्षरण से लाल बलुआ मिट्टी का निर्माण हुआ है। कडप्पा चट्टान, यह अवसादी चट्टान है। धारवाड़ चट्टान के अपर्दन से इसका निर्माण हुआ है। छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार 25 से 30% है। यह छत्तीसगढ़ के मैदान में विस्तृत है। इससे चूना पत्थर, डोलोमाइट व बलुआ पत्थर की प्राप्ति होती है। गोंडवाना चट्टान, यह जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टान है। छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार 17% है। यह सरगुजा बेसिन व महानदी घाटी में विस्तृत है। इससे कोयला की प्राप्ति होती है।
दक्कन ट्रैप या लमेटा चट्टान, यह आग्नेय चट्टान है। इसका निर्माण ज्वालामुखी लावा के ठंडे होने से हुआ है। इसका छत्तीसगढ़ में विस्तार 3% है। यह जसपुर सामरी पाट प्रदेश में विस्तृत है। इससे बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। इससे लेटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार से हमने छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना या चट्टान या सेल समूह को मेंस के आधार पर लिखना सीखा।